ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम दिनकराय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम दिवाकराय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम अंतर्राष्ट्रीय साप्ताहिक अवकाश के दिवस रविवार, जो हर प्रकार से समृद्धि प्रदान करने वाला है, लोगों की थकान को मिटाने वाला है और आनंद में वृद्धि करने वाला है। ऐसे दिवस पर मैं अपने सभी परिजनों और सभी परिचितों को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ कि वो मुझे सुनते हैं, मेरी बातों पर ध्यान देते हैं। आइए एक परंपरा सी चली है जो हम अक्सर देखते हैं पटलों पर कि आवाहन करना जरूरी है, आह्वान करना जरूरी है, लेकिन सब पटलों की अपनी अपनी अलग अलग व्यवस्था है। मेरा अपना मानना यह है कि यदि प्रतिदिन कोई साथी किसी पटल पर आते हैं तो फिर उनको अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती। जो साथी आए हैं सुनने के लिए या आने वाले हैं या पटल के विशिष्ट सहयोगी हैं, व्यवस्थापक हैं, उनके विषय में आभार प्रकट करना तो अपने आप में उचित है, उनका अभिवादन करना भी उचित है, किंतु अपने विषय में बताना वो मुझे बहुत उचित नहीं लगता। क्योंकि यदि हम प्रति दिवस आ रहे हैं या अक्सर आते रहते हैं, प्रति दिवस नहीं भी आते, हर दूसरे तीसरे दिन हमारे चेहरा दिखाई दे जाता है पटल पर, तो निश्चित रूप से जो पटल के स्थायी सदस्य हैं या स्थायी रूप से जो पटल को जानते हैं, देखते हैं, उनको परिचय की आवश्यकता नहीं होती। वो जानते हैं कि सामने से कौन बोल रहा है। और कभी कभी तो स्थिति ऐसी होती है कि जो बहुत पुराने हो जाते हैं, जो बहुत पुराने लाइव करने वाले होते हैं या वाचन करने वाले होते हैं, या जिनके ऑडियो अक्सर आते रहते हैं, वीडियो छोड़िएगा, जिनके ऑडियो भी अक्सर आते रहते हैं, वो यदि नेपथ्य में भी रह करके अपनी बात करें तो लोग बात केवल आवाज से ही पहचान लेते हैं कि ये कौन अमुक व्यक्ति है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है अपने सभी साथियों से जो इस पटल पर उपस्थित हैं या जो इस पटल पर कार्य करते हैं, सहयोग करते हैं, अपने वाचन के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से या अपनी किसी और प्रस्तुति के माध्यम से, वो मेहरबानी करके अपना नाम ना बताए, क्योंकि नाम हम सब जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता। प्रारंभिक अवस्था ऐसी थी कि शब्द से सृजन में अक्सर नाम पूछा जाता था कि अच्छा बताइएगा ये कौन है, ये रचना किसकी है या ये आवाज किसकी है। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब सब एक दूसरे की आवाज को पहचानते हैं। अभी अगर मैं यहां से मोबाइल से सेल्फी मोड को हटा करके फोटो मोड में ले जाऊं और प्रारंभ से ही फोटो मोड में रखूं, तो मैं नहीं समझता कि साथी मुझे पहचानने में कोई दिक्कत करेगा। मैं विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूंगा,
जो सबसे सजन कार्यक्रम होता है या और जो वाचन होते हैं, कार्यशालाओं में सहभागिता होती है, मेरी आवाज में है दम आगाज करेंगे हम जैसे कार्यक्रम होते हैं, उनमें अपना नाम ना बताया, क्योंकि वो एक रूपता सी हो जाती है कि मेरा नाम ये, मैं अमुक स्थान से हूं। अरे भाई, सब जान रहे हैं कि आप कौन हैं, कहां से, सही जान। दूसरी चीज, सबसे सजन में जब अक्सर ऐसा होता है कि कोई सहभागी जब अपना नाम नहीं बताते हैं, तब पूछने में भी अच्छा लगता है कि अच्छा देखिए, बताइएगा कि ये कौन है। ये एक प्रकार से एक स्मृति को तेज करने वाली प्रक्रिया है कि हम जान सकें, अपने दिमाग पर जोर दे सकें कि हम आवाज़ किसी की पहचान रहे हैं या नहीं पहचान रहे। क्योंकि केवल आवाज़ पहचानने से हमारी मानसिकता परखने की बात नहीं है। उसका मंतव्य इतना भी है कि हम कितना ध्यान से किसी बात को सुन रहे हैं, हम कितना ध्यान दे रहे हैं कार्यक्रम के प्रति, उस रचनाकार के प्रति, उस रचना के प्रति हम कितने अटेंटिव हैं, कितने हम सजग हैं, ये भी पता चलता है। और सक्रिय सहभागिता वो जब ही मानी जाती है जबकि हम पूरी तरीके से उसमें समझते हैं, उसके साथ में जुड़े हुए। क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वाचन होते हैं, उनको आप रोक करके बाद में भी कभी भी सुन सकते हैं। जैसे ये इस समय लाइव है, ठीक है, 30 दिन तक रहेगा, 30 दिन के अंदर तक आप कभी भी उसको सुन सकते हैं। मेरी ओर से ये प्रयास रहता है अक्सर कि जो भी वाचन होते हैं उनमें से अधिकतर को YouTube पर डाल देता हूँ, तो YouTube पर एक लंबे समय तक चीज़ पड़ी रहती है, वहाँ भी सुना जा सकता है। लेकिन जैसे कार्यक्रम सबसे सजन है, या सबसे सजन को भी छोड़ दीजिएगा, वो भी YouTube पे जाता है, लेकिन मेरी आवाज़ में है दम आगाज करेंगे हम कार्यक्रम है, वो फेसबुक पर है, वो 30 दिन के बाद में समाप्त हो जाए। उसको ध्यान से सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वहाँ से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, वहाँ से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हम कुछ सीखते हैं, हमें मानसिकता का पता चलता है कि लोग बाग किसी शब्द को लेकर के या किसी भाव को लेकर के कहाँ तक, किस प्रकार तक की रचना करता है। अपनी केवल सहभागिता नहीं, सक्रिय सहभागिता के रूप में ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप कहेंगे कि मैं तो बेकार की बात करने लगा। वास्तविकता ये है कि इस सारे ये जो मैं वार्तालाप कर रहा हूँ, उसके पीछे एक मंतव्य है। मंतव्य ये है कि हम जहाँ भी जुड़े हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उसको पूरे उत्साह से, पूरे जोश से, पूरे मनोयोग से उसमें सहभागिता करें। केवल दिखाने के लिए सक्रियता नहीं, सहभागिता पूरे मनोयोग से करें, तभी उसका लाभ हमें भी मिलेगा और जहां हम सहभागिता कर रहे हैं उस पटल को भी मिलेगा, उस परिवार को भी मिलेगा। अनमने मन से कोई भी कार्य करने की आवश्यकता, आपको स्मरण हो तो अपनी एक गीतिका का एक
शेर आपको सुना देता हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। कि कर रहे हैं जोर से कर्म जो भी कर रहे हैं, वो करें उत्साह से। कर्म जो भी कर रहे हैं, वो करें उत्साह से। क्या पता कल कर्म करने का समय पाए नहीं, क्या पता कल कर्म करने का समय पाए नहीं। तो मित्रों, जो भी कुछ करना है उसको उत्साह के साथ। इस समय महामना का अटल मेले की बात चल रही है। उसने अपना पंजीकरण कराने की बात चल रही है। बहुत से साथी पंजीकरण करा भी रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ से एक बार पुनः आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि उसने अपना पंजीकरण कराएं, अपने जानकारों का पंजीकरण कराएं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये केवल और केवल मीट सदस्यों की बात नहीं है, ये बाहरी लोगों के लिए भी है। उनका भी आयोजन है, उनको भी इस आयोजन में हमें प्रतिभागिता करानी है, सहभागिता करानी है, ताकि हमारी सोच का विस्तार हो सके, हम अपनी वैचारिकता को दूर दूर तक पहुंचा सकें, ऐसे स्थानों तक पहुंचा सकें जहां तक कि हम स्वयं नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसलिए इसमें केवल अपनी सहभागिता सुनिश्चित न करें, बल्कि जिनको आप पसंद करते हैं, जिनको आप चाहते हैं, उनकी भी सहभागिता इसमें सुनिश्चित कराइए। ये हमारा कर्तव्य है, ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हमारे मन में यदि उत्साह है इस कार्यक्रम के प्रति, तो हमें इस कार्य को करना ही होगा। हम भी करेंगे। जिन जिन के भी मन में इच्छा है महामना अटल मेले में सम्मिलित होने की, वो अपना अपना पंजीकरण अवश्य करा लें। सूची चल रही है, टॉप 5 निकल चुके हैं, 6 की संख्या तक पहुंच चुकी है। अब टॉप 10 की बारी है। अब टॉप 10 में हमारे कौन कौन साथी आते हैं, वो देखने का विषय है। देखिएगा, आइएगा, अपना पंजीकरण कराइएगा, उत्साह के साथ में, भरपूर उत्साह के साथ में, किसी जोर जबरदस्ती से नहीं, किसी अनमने मन से नहीं, बल्कि जानिएगा कि वहां जब सब एकत्रित होंगे तो एक दूसरे को देख करके कितनी प्रसन्नता का अनुभव होगा। जो हमारे पुराने मेंबर हैं, जो वरिष्ठ साथी हैं और जिन्होंने काशी मीट बनारस या 2024 को देखा है, उसमें सहभागिता की है, वो सब जानते हैं कि वहाँ का कैसा माहौल होता है, कैसा वातावरण होता है, क्या खुशी चेहरे पर होती है, क्या खुशी मन के अंदर होती है। ऐसा लगता है कि जैसे, सच मानिए, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ये पूरी बिरादरी संन्यास लेकर के आ गई है। न घर की चिंता है, न परिवार की चिंता है, न किसी और बात की चिंता है, न खाने की चिंता है, न पीने की चिंता है। बस एक ही धुन है कि सब एक साथ हैं, एक साथ बैठे रहें, बात करते रहें,
हंसते रहें, बोलते रहें, बतियाते रहें, किसी के प्रति किसी प्रकार की कोई न तनाव है न किसी प्रकार की कोई चेष्टा है। ऊपर नीचे जहां इच्छा हो वहां घूमिए आराम से, जिससे मर्जी उससे बात कीजिए, सब अपने, सभी अपने। तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम सब अपना सहयोग करें, जितना भी भरसक हो सके उतना सहयोग करें और अपना पंजीकरण अवश्य करा लें। जितनी जल्दी पंजीकरण कराएंगे निश्चित रूप से उतनी ही जल्दी इसकी और सारी व्यवस्थाएं भी बन सकेंगी, बन जाएंगी। विश्वास रखिएगा, अभूतपूर्व कार्यक्रम होने जा रहा है। पिछली बार 1 दिन का था, इस बार 3 दिन का कार्यक्रम। इस अवसर को हाथ से न जाने। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे इसी